इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो के पूर्व चीफ ने चेतावनी जारी की है। यूरोप सीधे नहीं घुसा तो युद्ध कभी नहीं थमने वाला है। किसी भी कीमत पर यूक्रेन की रक्षा करनी चाहिए। रूस को छूट दी तो अगला हमला पोलैंड पर होगा। तो देखिए किस तरह से जंग रोकने के लिए कहा जा रहा है कि यूरोप को यूक्रेन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर यूक्रेन से आगे बढ़ेगा रूस तो फिर सीधा हमला यूरोप पर है। ये यूरोप के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कभी नहीं थमेगा क्या रूस यूक्रेन युद्ध? पूर्व नेटो चीफ ने चेतावनी जारी की है। यूरोप को युद्ध में सीधे उतरना ही पड़ेगा। जंग में यूरोप नहीं उतरा तो ये युद्ध नहीं थमेगा। यूरोप को हर हाल में यूक्रेन की रक्षा करनी होगी। रूस को नहीं रोका तो पोलैंड पर अगला हमला होगा। पुतिन पर दबाव नहीं तो शांति समझौते का मतलब भी नहीं है। देखिए यूरोप वर्सेस रूस क्यों होगा, किस तरह के हालात बन रहे हैं। 5 साल के अंदर यूरोप पर रूसी हमला होगा, ये अमेरिका कह चुका है। नेटो देशों पर भी रूसी हमले का डर है, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। नेटो पर रूस का हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 फिर तय है। द टेलीग्राफ और इंडिपेंडेंट के हवाले से इस तरह की खबरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। रूस को मिले इनपुट से पता चला है कि अब ब्रिटेन ही ZNPP को तबाह करना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों और क्या होगा इसका परिणाम, देखिए आगे। इस वक्त न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि संपूर्ण यूरोप पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ैपोरिज़िया की वजह से यूरोप में ऐसी तबाही आ सकती है कि हजारों लाखों की जानें जा सकती हैं। यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। संपूर्ण यूरोप पर परमाणु विनाश का खतरा तब मंडराने लगा जब रूस को ब्रिटेन के षड्यंत्र की जानकारी मिली। रूसी टेलीविजन पर आजकल ब्रिटेन के इसी षड्यंत्र की चर्चा हो रही है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ब्रिटेन ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को तबाह करने की साजिश रची। इसके जरिए ब्रिटेन युद्ध की आग भड़काना चाहता है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ब्रिटेन ज़ैपोरिज़िया प्लांट के रिएक्टर को तबाह करे। इसके बाद चेरनोबिल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी एटमी रेडिएशन फैलने लगेगा। ब्रिटेन प्लांट पर हमले का आरोप रूस पर लगाए। रेडिएशन की वजह रूसी हमले को बताया जाएगा। इसी रेडिएशन को आधार बनाकर ब्रिटेन युद्ध की आग भड़का सकता है। युद्ध में अमेरिका और नाटो के सैनिकों को भी उतारने की तैयारी। अगर ऐसा हुआ तो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर रूस और नाटो में सीधी जंग छिड़ जाएगी। यूक्रेन ने अभी से ही ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर रूस के हमले का आरोप लगाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने IAEA से इस मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील की। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे प्लांट के रिएक्टर पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं रूस यूक्रेन और ब्रिटेन पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहा है। हमले का मास्टरमाइंड कौन है, इसका सच अब तक सामने नहीं आ सका है। लेकिन लगातार हो रहे हमलों की वजह से अगर प्लांट के रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो न्यूक्लियर रेडिएशन पश्चिमी यूक्रेन को अपनी चपेट में ले लेगा। इतना ही नहीं, रेडिएशन यूरोप के पूर्वी क्षेत्र तक भी फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।